नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। सुशांत के पिता ने पहली बार खुलकर रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुशांत के पिता के सिंह ने कहा कि उनके बेटे की मौत के लिए रिया चक्रवर्ती जिम्मेदार है। सुशांत के पिता ने आरोप लगाया कि रिया ने सुशांत को जहर दिया। सुशांत के पिता ने रिया को सीधे सीधे हत्यारी तक कह दिया और उसे गिरफ्तार करने की मांग की। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। ये तस्वीरें याद होंगी आपको, जब सुशांत के पिता को बेटे की मौत की खबर ने पूरी तरह तोड़ दिया था। बेटे की मौत के 75 दिन बाद आज इस पिता ने 15 सेकंड में जो बात कही उसे आपको सुनना चाहिए। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। जांच से इंस्पेक्टर को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर सबसे बड़ा आरोप। सुशांत के पिता ने कहा, रिया चक्रवर्ती ने की मेरे बेटे की हत्या। रिया सुशांत को लंबे वक्त से दे रही थी जहर। ये उस पिता के आरोप हैं जिसने अपना जवान बेटा खोया है। सुशांत की मौत के बाद पहली बार उनके पिता ने खुलकर रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाए। उन्होंने अपने बेटे की मौत के लिए सीधे सीधे रिया को जिम्मेदार ठहराया। जी न्यूज पर आप सुशांत के पिता के एक एक शब्द को गौर से सुनिए। वो कह रहे हैं कि रिया ने उनके बेटे को जहर देकर मारा। रिया को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। जांच से इंस्पेक्टर को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। बुधवार को सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स का एंगल सामने आया तो परिवार परेशान हो गया। उन्हें यह अंदाजा तो था कि उनके बेटे को दवाइयों का ओवरडोज दिया जा रहा है, लेकिन उन्होंने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि रिया सुशांत को ड्रग्स दे रही थी। जया साहा के साथ रिया की इस चैट ने सुशांत के परिवार को हैरान कर दिया था। मैंने उसे कहा है श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, उम्मीद है इससे ज्यादा मदद मिलेगी। ओके। कॉफी चाय या पानी में सिर्फ 4 बूंद डालो और फिर उसे पीने के लिए दे दो। 30-40 मिनट में अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। इस खुलासे के बाद सुशांत के पिता ने आरोप लगाया कि रिया उनके बेटे को लंबे समय से जहर दे रही थी। वो सुशांत की हत्यारी है, उसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। जांच से इंस्पेक्टर को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। पहले रिया पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। अब सुशांत का परिवार रिया पर हत्या का आरोप लगा रहा है। इस केस की जांच जारी है। सुशांत के साथ काम करने वाले कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। अब रिया के भाई शौविक से पूछताछ शुरू हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हाल के दिनों में आधी आबादी से जुल्म की घटना तेजी से बढ़ी है। सूबे का कोई ऐसा जिला नहीं जहां रेप गैंगरेप की वारदात ना हुई हो। यहां तक कि राजधानी पटना भी आधी आबादी के सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है। ये हम नहीं, आंकड़े बता रहे हैं। दरिंदों के निशाने पर आधी आबादी, बच्ची और महिलाओं के साथ जबरदस्ती। पटना और गोपालगंज में बच्ची से दुष्कर्म। आधी आबादी की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। रेप गैंगरेप की वारदात ने सूबे को हिलाकर रख दिया है। बुधवार को पटना में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी हुई। बच्ची के शोर मचाने के बाद आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया। इतनी पिटाई की कि आरोपी की इलाज के दौरान मौत हो गई। उधर बच्ची को भी अस्पताल ले जाया गया है। दिन दहाड़े हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। बच्ची के साथ जो है बलात्कार हुआ है तो बस्ती दल जो है जाकर तैयार हुआ, फर्दनियाम हुआ, लाया गया और यहाँ पर जो है जांच कराया गया। दरअसल हाल के दिनों में बिहार के अलग अलग हिस्सों में रेप और गैंगरेप की वारदात में इजाफा हुआ है।
22 अगस्त को पटना में गैंगरेप का एक वीडियो वायरल हुआ। गौरीचक में महिला के साथ 8 लोगों ने जबरदस्ती की, 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 24 अगस्त को रोहतास के चेनारी में अगवा कर नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। 25 अगस्त को सीवान में महिला के साथ गैंगरेप की घटना हुई और उसका वीडियो वायरल कर दिया गया। 26 अगस्त को सहरसा में नाबालिग के साथ घर में घुसकर जबरदस्ती की गई। 26 अगस्त को राजधानी पटना में 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई और ठीक इसी तरह की वारदात गोपालगंज में हुई, जहां रेप के बाद 8 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई। गोपालगंज में तो दिल दहला देने वाली वारदात हुई। 8 साल की बच्ची की रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई और हत्या के बाद शव को बोरी में बंद कर रख दिया गया। पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये हालात हैं बिहार के, जहां बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, महिलाओं के साथ दरिंदगी की जा रही है, वीडियो वायरल कर दिया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे, गिरफ्तार हो रहे हैं, बावजूद इसके जुल्म कम नहीं हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भागलपुर में प्रेम प्रसंग में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पहले पति की हत्या की और फिर उसके शव को घर के बाहर फेंक दिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए यह खबर फैला दी कि जहरीली शराब पीने से पति की मौत हो गई है। घटना मुजाहिदपुर थाना हसनगंज के शिवनगर की है, लेकिन पुलिस ने पत्नी की अंगूठी में पति के खून की जांच करने के बाद हत्याकांड से पर्दा उठाते हुए पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। तो जिस तरह की घटना यहां पर सामने आई है, इसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने पत्नी की अंगूठी में पति के खून की जांच करने के बाद हत्याकांड से पर्दा उठाते हुए पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। गया था किसी के साथ पीने से रात में पीने के लिए, पी करके पीने का ही मना किए तो वो नहीं माना, चलिया गया। मेरे साथ में कितना हाथ है और वो उधर फिर रात में सो गई। सोने के बाद रात भर नहीं आया तो सुता रहा। सुबह जब दरवाजा खोला तो यहाँ से पड़ा है। वैशाली में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। हादसा सदर थाने के मिल्की के पास की है और बताया जा रहा है कि बाइक और डंपर की टक्कर हो गई। इसमें बाइक सवार 2 भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल हुई है, जिसे सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। नाराज लोगों ने हाजीपुर महुआ हाईवे को जाम कर दिया। पग पग पोखर माछ मखान की खासियत से मिथिलांचल की पहचान है। यहां के तालाब में बड़े पैमाने पर मखाने की पैदावार होती है, जिसमें सैकड़ों किसान जुटे हुए हैं। लेकिन अब इसी पहचान को लेकर यहां के लोगों में आक्रोश है। दरअसल सबौर विश्वविद्यालय मिथिला के मखाने का टैग बिहार मखाना से करने जा रही है। अब यहां के मखाने पर जीआई टैग देखने को मिलेगा। इसके खिलाफ मधुबनी में किसानों से लेकर कारोबारी और जनप्रतिनिधियों ने अभियान शुरू कर दिया है और प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जीआई टैग हटाकर मिथिलांचल मखाना करने की मांग की है। पूर्वज जो है मखाना का खेती करते आया है और मिथिलांचल का ही रहना चाहिए। सरकार से क्या चाहते हैं कि मिथिलांचल का कुछ जो है मछली है, मखाना है, पान है, ये सब तो है। हमारा पूर्वज जो है पूरा मखाना का खेती करते आया है। अब जो है मिथिलांचल से हटा करके कहीं और किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पूर्वज जो है मखाना का खेती करते आया है और मिथिलांचल का ही रहना चाहिए। मिथिला में हम लोग का मखान चलता है, यही सब बाहर जाता है मखान, और हम लोग ये चाहते हैं से काम मिल जाए, फैक्ट्री खुल जाए, ठीक है। मखाना फ्रॉम बिहार मखाना, ये सब हटा के हम लोगों ने इसको मखाना फ्रॉम बिहार देखकर मिथिलांचल के लोग के मन में रोष उत्पन्न हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने इसका मांग किया है कि इसको मिथिला मखान के नाम से पेटेंट किया जाए, और ये कहीं से भी गलत और अनुचित नहीं है। आपने सही किया, जब हाजीपुर के केले को हाजीपुर केला के नाम से लोग पहचानते हैं,
तो मखान को मिथिला मखान के नाम से पहचानने में क्या आपत्ति हो सकती है? बिहार राज्य के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को ISO सर्टिफिकेट से नवाजा गया है, जो अपने आप में इस तरह का पहला ऑफिस है। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए ISO निदेशक रणजीत सिंह की तारीफ की। इसे लेकर रणजीत सिंह से बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र ने। ISO सर्टिफिकेट से प्राथमिक शिक्षा और टेक्स्ट बुक को नवाजा गया है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और ये विश्व स्तरीय मानक सर्टिफिकेट है जो बिहार के प्राइमरी एजुकेशन और टेक्स्ट बुक को मिला है। रंजीत जी जब इस विभाग में आए थे, शिक्षा विभाग के लिए बड़ा दिन है और खुशी का दिन है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय और टेक्स्ट बुक बोर्ड को ISO 9001 मिला है। किस तरह से ये जो एक तरह से कहें कि मानक जो मिला है, क्या है ये, किसके बारे में बात करते हैं हम। हमारे साथ डायरेक्टर साहब हैं रंजीत जी। सब एक बड़ी उपलब्धि हुई है। निश्चित रूप से बिहार शिक्षा विभाग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और बिहार का पहला निदेशालय है जिसको कि ISO से नवाजा गया है 9001-2015 से। क्वालिटी वर्क, मॉनिटरिंग और लगातार अच्छे फंक्शनिंग को ध्यान में रखते हुए 8 महीने के कंटिन्यू ऑडिटिंग के बाद यह आज अवार्ड मिला है, जिसको कि माननीय मंत्री और हमारे ACS सर ने इसको आज लोकार्पण आप लोगों के सामने किया है। तो निश्चित रूप से यह गर्व का क्षण है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय और बिहार टेक्स्ट बुक बोर्ड दोनों को एक साथ यह अचीवमेंट मिला है, जिसके लिए सभी स्टाफ, सभी हमारे कर्मियों को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने लगातार प्रयास किया, जिसका यह परिणाम रहा। साफ तौर पे काम करने की शैली है, मॉडर्न हो, अच्छी हो, और जो कहे कि ISO 9001 मिला है, ये अपने आप में खास है, क्योंकि पहला निदेशालय है बिहार का जिसको ये उपलब्धि हासिल हुई है। कैमरामैन निशांत के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। मुंगेर के संग्रामपुर प्रखंड के ददरी जाला पंचायत के सरकटिया गांव के किसानों के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। सरकटिया बहियार में महज 2 से 3 महीने पहले बिजली विभाग के द्वारा लगाए गए बिजली के खंभे टूट गए हैं और खंभे में लटका हुआ तार खेत में गिर गया है, जिसे देखने वाला कोई नहीं है, जिस कारण से किसान और ग्रामीणों को बिजली की समस्या झेलनी पड़ रही है। इधर गांव के किसान और मजदूरों ने बताया कि जब पोल को खड़ा किया जा रहा था, उस वक्त न तो उसमें ईंट दिया गया और न ही बालू सीमेंट ही डाला गया। पोल को जैसे तैसे खड़ा करके बिजली विभाग के कर्मी चले गए। इससे पोल जल्दी ही उखड़ गया। बिजली विभाग इस मामले में लापरवाही करने वाले ठेकेदार पर कार्रवाई करने की बात कर रहा है। कितना दिन पहले ही पोल गड़ाया? यही 2-3 महीना पहले पोल गड़ के छोड़ दिया। आप यहाँ क्या करते भैया? काम कर रहे थे, डालते रहते थे, तार बांध रहे थे। बिहार में अब आरजेडी छोटे दलों के वोट बैंक के सहारे एनडीए को मात देने का खाका खींच रही है। इस कड़ी में लेफ्ट को साथ लाने की रणनीति लगभग तय है। सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल में एमएल से आरजेडी की बात करीब करीब फाइनल मानी जा रही है। हालांकि सीटों को लेकर अभी तक कोई बात सामने नहीं आई। उधर बीजेपी और जेडीयू को लगता है कि आरजेडी मिस फायर लोगों को, यानी कि जिनका कोई वजूद नहीं है, उनको साथ लाकर चुनाव जीतने का सपना देख रही है। हालांकि ये ख्वाब है या फिर नया समीकरण, ये तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। महागठबंधन के साथ लेफ्ट की बनी सहमति। लेफ्ट के वोट से आरजेडी जलाएगी लालटेन। एनडीए ने लेफ्ट को कहा मिस फायर पटाखा। तो इस बार के चुनावी मौसम में नए समीकरण का खाका खींचा जा रहा है। आरजेडी ने लेफ्ट के साथ बैठक कर यह तय कर दिया है कि बिहार के महागठबंधन में लेफ्ट की भागीदारी रहेगी। सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल चुनावी दंगल में साथ होंगे। महागठबंधन के सबसे बड़े आर्किटेक्ट हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी। तो महागठबंधन का विस्तार हो रहा है, लोग इस धारा से जुड़ रहे हैं, तो इसमें तो और ताकत बढ़ रही है। और हमें उम्मीद है इस बार हम पूर्ण तालमेल के साथ, सीट शेयरिंग के साथ चुनाव के मैदान में उतरेंगे और भाजपा जदयू के शासन को, भाजपा जदयू की सरकार को बिहार से हटाने का काम करेंगे। तो क्या लेफ्ट के वोट से आरजेडी जीत की नैया पर सवार हो जाएगी?
बड़ा सवाल है, क्योंकि लेफ्ट का जनाधार खिसका है और खिसकते वोट बैंक से जीत हार का फैसला हो जाए, इस पर संशय है। विरोधी भी मानते हैं कि लेफ्ट से आरजेडी को फायदा नहीं होगा। महागठबंधन में भले ही लेफ्ट की एंट्री हो जाए, पर इनका सिचुएशन राइट नहीं होने वाला। हार तो तय है, लोकसभा के ही तर्ज पे इनको 0 ही आना है। पावली में जो मिसफायर पटाखा हैं वो सब एक जगह जुटते हैं, वो उनसे आवाज नहीं होती है। बिहार के जनता राजनीतिक जनता है, वो सब बात जानता है, समझदार है लोग। ये मिसफायर पटाखा जुट करके बिहार का कोई कल्याण नहीं करने वाला है। हालांकि महागठबंधन के दूसरे साथियों की लेफ्ट से बड़ी उम्मीदें हैं और लेफ्ट भी ताल ठोक कर एनडीए के खिलाफ बिगुल फूंकने को तैयार है। बीजेपी और जदयू को डिफीट देने में राजद की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है और उसके साथ अगर लेफ्ट पूरा एकताबद्ध हो जाए तो ये काम हो सकता है। हम सब लोग जो है एक प्लेटफॉर्म पे हैं, तो मुझे लगता है सीपीआई, सीपीएम, माले और भी जो भी पार्टियां हैं अगर महागठबंधन के साथ आती है तो हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं। तो छोटे दलों के साथ आने से आरजेडी या फिर महागठबंधन को फायदा मिलता है या फिर नुकसान होता है, ये तो परिणाम बताएंगे। लेकिन एक बात तो है, नए समीकरण के बनने से विरोधियों के सामने सियासी चुनौती बढ़ जाएगी। आशुतोष के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। एक तरफ तेजस्वी यादव महागठबंधन का दायरा बढ़ाने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ कयास ये लगाए जा रहे हैं कि तेज ब्रदर्स अपनी अपनी सीटों को छोड़कर सुरक्षित सीटों की तलाश में हैं। तेज प्रताप यादव के बारे में कयास तो यही लगाया जा रहा है कि वो महुआ सीट को छोड़कर समस्तीपुर के हसनपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि रांची में तेज प्रताप से इस बाबत सवाल पूछने पर वो इसे टाल गए, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। तेज ब्रदर्स को लेकर कयासों का दौर, सुरक्षित सीट की तलाश में तेज बंधु, महुआ से हसनपुर जाएंगे तेज प्रताप। चुनाव की घड़ी जैसे जैसे करीब आती जा रही है, वैसे वैसे सियासी गलियारों में कयासों के बाजार गर्म है। अब चर्चा ये चल रही है कि तेज ब्रदर्स यानी कि तेज प्रताप और तेजस्वी सुरक्षित सीट की तलाश में हैं। हालांकि आरजेडी इस कयास को सिरे से खारिज कर रही है। क्या तेजू बाबा सुने, दोनों भागने के चक्कर में है दोनों तेजू, अपने अपने क्षेत्रों को छोड़ के, एक राघोपुर और दूसरा महुआ छोड़ के कहां जाइएगा? कितना भागिएगा भाई, कितना भागिएगा? मत भागिए इतना। अरे आप लोग के बस की नहीं है राजनीति, घर रूम में बैठिए आराम से। बदलने का कहां सवाल है, जहां है मजबूती से हैं और वहीं से चुनाव लड़ेंगे और पार्टी जहां चाहेगी वहां भी लड़ाएगी, लेकिन हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जहां हैं वहीं से चुनाव लड़ेंगे और बहुत वोटों से चुनाव जीतेंगे। चर्चा यह है कि विधायक तेज प्रताप यादव इस बार महुआ सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। पहले चर्चा आई थी कि तेज प्रताप बख्तियारपुर सीट से मैदान में आ सकते हैं, लेकिन अब एक और खबर है कि समस्तीपुर के हसनपुर सीट से भी तेज प्रताप दंगल में उतर सकते हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी राघोपुर सीट की बजाय दूसरे सीट की तलाश में जुटे हैं। इसका संकेत तेज प्रताप के ससुर चंद्रिका राय ने दिया था। हालांकि अभी तक तेजस्वी के सुरक्षित सीट का कयास सामने नहीं आया है। आप कहां से लड़ेंगे? महुआ से लड़ेंगे या दूसरे? पूरे बिहार से लड़ेंगे, पूरे बिहार से। मतलब और सीट बदलना है क्या? पूरे बिहार से लड़ेंगे। लीजिए, तो अगर बीजेपी, जदयू, आरजेडी या विपक्ष पर सवाल खड़ा करता है चुनाव क्षेत्र बदलने को लेकर, तो मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि नीतीश जी इतना दावा करते हैं हमने विकास किया, उनकी सरकार ने काम किए, सुशील मोदी रोज बयान देते रहते हैं, तो इन दोनों को विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। दरअसल इस बार का चुनाव तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों के लिए अहम है। जीते तो राजनीति ऊपर उठेगी, हारे तो कोई पूछने वाला भी नहीं बचेगा। अब इस बिसात में आरजेडी की रणनीति क्या होगी, ये तो सीटों के ऐलान के बाद ही पता चलेगा। रांची से मदन के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल